बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम की पुरवकार तकरीब, मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और दस्तावेजात का तबादला। न्यूट्राफोर्ड एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और बेलाकेट के दरमियान मुआहदा। शहजाद ट्रेड लिंक्स और मिन्स्क मोटर प्लांट के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। शहजाद ट्रेड लिंक्स और बिलनीशिया के माबैन टायर्स की फ्राहमी पर दस्तखत। वेटरनरी अद्वियात की फ्राहमी के लिए मुस्तफा ब्रदर्स और बेलोटोनिफॉर्म के माबैन मुआहदा। वज़ीर दाखिला इसहाक डार से बेलारूसी हममनसब की मुलाकात, दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंचा था। बेलारूस के सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मईशत पर मज़बूत नताइज मुरतब होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बेलारूस के वफ़द से मशीनरी, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में ताउन के मुआहदे होंगे। मुल्क में ट्रैक्टर्स की तैयारी भी ज़ेर गौर है। हुकूमती काविशों से महंगाई और शरह सूद में कमी और दोस्त ममालिक की अरबों रुपए की सरमायाकारी आ रही है। अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदर जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के 9 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के 9 रुकनी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर हुआ। जुडिशल कमीशन की 11 अरकान ने बेंच के हक में वोट दिए। बानी पीटीआई अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। 1.5 घंटा तक होने वाली मुलाकात में एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी जाकर मुशावरत होगी, इससे मुतालिक मजीद आगाही जल्द देंगे। बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल फाइनल है, मुलतवी करने की बात दुरुस्त नहीं। उधर पीटीआई का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद की तरफ गामजन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला कटी पहाड़ी पहुंच गया। पीटीआई काफिले के साथ साबिक़ खातून अव्वल भी मौजूद। बुशरा बीबी ने मुजाहिरीन से खिताब भी किया। पीटीआई का एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज। थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर नामजद हो गए। आरिफ अलवी, उमर अयूब और अलीमा खान समेत दीगर पार्टी रहनुमा का नाम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी दफात शामिल हैं। 300 से जायद मुकामी रहनुमा और कारकुन भी नामजद है। फैसलाबाद, मुल्तान, जेहलम, कसूर समेत दीगर शहरों में भी मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। कई नामजद और दर्जनों नामालूम अफराद के नाम शामिल। मुकदमात दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज किए गए। पीटीआई के एहतजाज का दूसरा रोज। सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस के सख्त इक़दाम। ताज़ा दम दस्तों ने मोर्चे संभाल लिए। तालीमी सरगर्मियां, मेट्रो बस सर्विस, ब्लू ग्रीन लाइन समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। अस्पतालों में हाई अलर्ट। उधर इस्लामाबाद में CIA बिल्डिंग I9 सब जेल करार। सब जेल बनाने की मंजूरी इस्लामाबाद इंतजामिया की दरखास्त पर दी गई। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार होने वालों को सब जेल में रखा जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब रास्तों की बंदिश से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और करीबी इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक अगर रास्ते आज भी बंद रहे तो पेट्रोल पंप्स ड्राई हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के पुलिस एहलकारों के जख्मी की फायरिंग की मजम्मत। मरियम नवाज का कहना है कि हमलों में पुलिस अफसरान समेत दर्जनों एहलकारों का जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट, मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। हमलों में ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। गाजी ब्रोथा, मियांवाली, हजारा मोटरवे और दीगर मुकामात पर फायरिंग की गई। ये कौन सा एहतजाज है जहां सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ इंतशार और लाशों की सियासत करती है। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। सिंध में कोई रजाकाराना तौर पर भी नहीं निकला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी क़यादत की गिरफ्तार हुई तो क्या कभी जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की? बानी की रिहाई मुज़ाकरात से नहीं अदालत से होगी। मुल्क कमज़ोर करने की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त है।
पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस मिड टर्म इम्तहानात एक हफ्ते के लिए मुलतवी। तर्जुमान जामे पंजाब के मुताबिक आज से शुरू होने वाले मिड टर्म इम्तहानात एक हफ्ते बाद होंगे। जामे में क्लासेस जारी रहेंगी। मुतालिका सदूर शोबाजात ऑनलाइन, फिजिकल या हाइब्रिड मूड पर क्लासेस जारी रखेंगे। बलूचिस्तान में भी आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। सूबाई हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में छुट्टी का फैसला पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर किया गया। रास्तों की बंदिश पर जजेस की अदम दस्तियाबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंचेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 99,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1 लाख का संग मील अबूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स दूर। इंडेक्स मुल्क की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 99,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1446 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 98,000 पॉइंट्स पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान से सरमाएकारों को अरबों रुपए का फायदा। कारोबार के दौरान कंपनियों के हिस्से की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। आईनी केसेस की समाअत से मुतालिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत खत्म। सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त इल्तवा का शिकार। पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, मेरे मौक्कल हज पर जाना चाहते हैं लेकिन पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास आईनी दरखास्तों की समाअत का इख्तियार ही नहीं। जब तक नई हिदायत नहीं आती हम आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते। दरखास्त की समाअत दायरा इख्तियार की बुनियाद पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम करने की इजाजत। पंजाब हुकूमत ने स्मोक पाबंदियां मजीद नरम कर दी। जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत भी मिल गई। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद पर भी होगा। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक अजला में दाखिल हो सकेगी। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार है। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। सिंध हुकूमत ने कराची मार्बल सिटी के क़याम को अमली जामा पहना दिया। वज़ीर आला हाउस में दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, कराची मार्बल सिटी मंसूबे पर $100 मिलियन सरमायाकारी की जाएगी। मंसूबे से सूबे के अवाम के लिए 10,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। सिंध हुकूमत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम करके मईशत को मजबूत कर रही है। इंडस्ट्रियल जोन्स कायम होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे।